नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। खास खबरों का खास बुलेटिन आपके सामने है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का आज निधन हो गया है। बुखार के बाद फेफड़ों में संक्रमण हुआ था। इसी के कारण उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान आज निधन हुआ है। इस खबर से मुलायम सिंह यादव के शुभचिंतकों में शोक का माहौल है। हम आपको बता दें कि साधना गुप्ता कभी राजनीति के क्षेत्र में थीं और समाजवादी पार्टी की जुझारू कार्यकर्ता हुआ करती थी। मुलायम सिंह यादव ने उनसे विवाह किया। उसके बाद औरैया के विधुनों की साधना गुप्ता ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई अपर्णा यादव साधना गुप्ता की ही बहू है। मुलायम सिंह यादव ने पहली पत्नी के निधन के बाद ही दूसरी शादी साधना गुप्ता से की थी। पहली पत्नी के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अपने आसपास की हर खबरों के लिए देखते रहिए पीआर इंडिया। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। एलकेजी से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 885899 2182। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान। गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीनातान। परीक्षा संबंधी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ ने आज ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर और पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर की वार्षिक परीक्षा की प्रस्तावित समय सारणी पर अंतिम मुहर लगा दी है। जी हां, ये परीक्षाएं शुरू हो रही हैं 20 जुलाई से, जो आगामी 5 अगस्त 2022 को समाप्त होंगी। इस बारे में विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया है कि परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। प्रथम पाली प्रातः 8 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक, जबकि द्वितीय पाली अपराह्न 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। पोस्ट ग्रेजुएट की जो परीक्षाएं होनी है, उसमें भी 2 पालियों में ही परीक्षा होगी, जिसमें प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर की मुख्य परीक्षा 20 जुलाई से ही प्रारंभ होकर 5 अगस्त तक चलेगी और दोनों पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा का पूरा विवरण आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.msdsu.ac.in पर। तो छात्र छात्राएं कर ले तैयारी, परीक्षा की बारी आ गई है। यहाँ यह भी जान लीजिए कि आजमगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पी.के. शर्मा ने साफ कर दिया है कि परीक्षा नकल विहीन ढंग से हर हाल में संपन्न कराई जाएगी। इसका निर्देश भी दे दिया गया है। छात्र छात्राओं को अपनी ओर से शुभकामना देते हुए उन्होंने कहा कि मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी। तो विश्वविद्यालय की अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल, जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी।
सरकार की मंशा है कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका सीधा लाभ पात्र लाभार्थियों को मिले। इसके अलावा इसमें जो भी प्रोजेक्ट हैं इसमें लोगों को रोजगार भी मिले। कुछ इसी मंशा को लेकर ठेकमा ब्लॉक में स्थापित किया गया है THR प्लांट। जी हां, टेक होम राशन प्लांट। बाल पुष्टाहार का राशन जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचता है अब इसी व्यवस्था के तहत पहुंचाया जाएगा। यहां से ठेकमा, मोहम्मदपुर और रानी की सराय ब्लॉक में सप्लाई दी जाएगी। आज यहां पहुंचे CDO आनंद कुमार शुक्ला ने प्लांट पर सामुदायिक शौचालय के निर्माण का शुभारंभ कराया। उन्होंने कहा कि THR प्लांट वाकई अच्छी चीज है। इससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला है और समय पर बाल पुष्टाहार केंद्रों पर पहुंच भी जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि शासन की मंशानुरूप योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय से पहुंचे, उसमें THR प्लांट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस ब्लॉक में THR प्लांट की स्थापना से लेकर सारी गतिविधियों को संचालित करने में खंड विकास अधिकारी ठेकमा अखिलेश कुमार मिश्र बड़ी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। वरिष्ठ अफसरों ने कहा है कि जल्द से जल्द यह व्यवस्था मूर्त रूप ले ले, हम लोग यही चाहते हैं। आज इस अवसर पर रेडियो पंचायत ठेकमा, जिला मिशन प्रबंधक श्री सचिदानंद, ठेकमा ब्लॉक परियोजना प्रबंधक रोशन राम, सचिव राणा जी, प्रधान बहुवार एवं THR के AOP समेत सभी सदस्य मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। संवेदनशील होकर कोई यथार्थ के आईने में झांके तो समाज में उन लोगों की तस्वीर साफ हो जाती है। वे चेहरे, वे अक्स साफ दिखाई दे जाते हैं जो गरीबी में, बेबसी में जी रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए, उनकी खुशहाली के लिए काम कर रहा है आजमगढ़ का सामाजिक संगठन प्रयास। कोई सोच भी नहीं सकता वहां तक संगठन की दृष्टि जाती है और लोगों की मदद पहुंचाई जाती है। आज का वाकया भी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई संगठन कितना संवेदनशील है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं समाज में जो गरीबी के कारण बाल नहीं कटवा पाते, उनके माँ बाप भी परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों की सुविधा के लिए आज बिलेसा के नीवी क्षेत्र में एक विशेष शिविर लगाकर संगठन के लोगों ने ऐसे बच्चों का बाल कटिंग कराया। इस हेयर कटिंग में त्रिभुवन शर्मा जी के द्वारा सभी बच्चों की बाल कटिंग की गई। खास बात यह रही कि अध्यक्ष रणजीत सिंह खुद यहाँ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि शोषित व वंचित समाज के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और यह प्रयास रंग खिला रहा है। ऐसे ही लोगों के लिए अनाज बैंक, लकड़ी बैंक, मेडिसिन बैंक, नेकी का बाक्स समेत तमाम सुविधाएं संचालित हो रही हैं। समाज के ही माध्यम से, ऐसे लोगों के माध्यम से हम लोग इन जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, जिसमें शोषित वंचित लोगों को जो भी जरूरी है वो पहुंच पा रहा है। आज हुई सेवा में सुजेश, सनी, देवा, राज, अर्जुन, कस्तूरी, बीरू, आर्यन समेत तमाम बच्चों के बाल कटिंग कराए गए। उन्हें बिस्किट भी बांटे गए। इस प्रयास पर उनके माता पिता और पूरा परिवार भी संगठन की इस प्रयास की सराहना किया और धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में अजय वनवासी, प्रमोद वनवासी समेत तमाम संगठन के लोगों ने विशेष योगदान किया। निश्चित तौर पर छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखकर प्रयास द्वारा की जा रही यह समाज सेवा बहुतों को राह दिखाएगी। तो अपने आसपास की ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है
आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। प्रेम किसी और से, शादी कहीं और। ये वाकया जब बनारस में देखने को मिला तो कई लोग भौचक रह गए। पता चला है कि प्रेमिका को छोड़कर युवक किसी दूसरी युवती से शादी कर रहा था। द्वार पूजा हुआ, बारातियों ने डांस किया, जयमाल भी शुरू हो गया था। लेकिन ठीक ऐन जयमाल के मौके पर फिल्मी स्टाइल में प्रेमिका पहुंची और शादी रुकवा दी। शादी इसलिए रुक गई क्योंकि मौके पर डायल 112 आ गई। स्टेज पर चढ़कर युवती ने हंगामा मचाया और अपने हाथ में बना टैटू दिखाया। कहा कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है इस दूल्हे से जो नई दुल्हन लाने जा रहा है। यह सारा कुछ ड्रामा देखकर जो दुल्हन स्टेज पर बैठी थी वह तो बेहोश हो गई। बाद में पुलिस आई और दोनों पक्षों की पंचायत थाने में चल रही है। जानकारी मिली है कि वाराणसी के मिर्जापुर क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार की रात जौनपुर के किराकर से बारात आई। स्टेज पर चढ़कर हंगामा मचाने वाली प्रेमिका ने फोर्स बुलाई और शादी रुकवा दी। दूल्हे राजा थाने में पहुंच गए हैं। उधर कन्या पक्ष के लोग दूल्हे से हर्जाना वसूलना चाह रहे हैं। पंचायत चल रही है, नतीजा कहां तक पहुंचा, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। जनता की समस्याओं का हल जल्द से जल्द और स्थानीय स्तर पर हो जाए, इसी के लिए आज फिर एक बार आजमगढ़ में समाधान दिवस लगाए गए। गंभीरपुर थाना परिसर में भी उप जिलाधिकारी मेहनगर श्री प्रेमचंद मौर्य की अध्यक्षता में समाधान दिवस लगाया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक गंभीरपुर राम प्रसाद बिंद के अलावा उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद समेत पूरी फोर्स मौजूद रही। यहाँ पर कुल 18 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें से 3 का निस्तारण मौके पर ही एसडीएम साहब ने किया। अन्य फरियादियों की समस्याओं के लिए भी उन्होंने संबंधित अफसरों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का भी समाधान कर लिया जाए। जनता को अगर स्थानीय स्तर पर ही सुविधाएं दी जाए, समस्याओं का समाधान कर लिया जाए, तो उन्हें तहसील और जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इस बार समाधान दिवस पर पुलिस विभाग के अलावा राजस्व विभाग से रामप्यारे यादव, सुरेश चौहान, रमाशंकर यादव, जयराम प्रजापति, उमेश यादव, पतलू यादव, दिलीप कुमार, आनंद कुमार समेत अन्य विभागों के भी मौजूद रहे कर्मचारी और अफसर। आसपास की हर खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। एलकेजी से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ,
8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम सदा जिए हम सीना तान। आजमगढ़ में रसोई गैस सिलेंडर लदी गाड़ी अचानक पलट गई। यह संयोग ही रहा कि ग्रामीणों की मदद से ड्राइवर भी बचा लिया गया और कोई विस्फोट नहीं हुआ, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी मिली है कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र में छाऊ रोड संजरपुर ग्राम सभा लूसा के पास तारा गैस सर्विस की गाड़ी का ड्राइवर रसोई गैस सिलेंडर लेकर जा रहा था। अचानक मेन रोड से हटकर गांव की तरफ मोड़ते समय गाड़ी पलट गई और खाई में जाकर गिर गई। यह गनीमत रही कि गाड़ी पलटने के दौरान किसी सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ, अन्यथा क्या होता लोग यह सोचकर भी सहम जा रहे हैं। बाद में हिम्मत करके गांव वाले जुटे और वहां ड्राइवर को बचा लिया। पुलिस को सूचना दी गई और एजेंसी मालिक भी मौके पर पहुंच रहे थे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट PINDA। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। गांव हो या शहर, कहीं से भी बाइक चुरा लेते हैं, फिर इस चोरी की बाइक को बड़े आराम से बेच देते हैं। इसी धंधे से लाखों रुपया कमा रहे हैं आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर तक के गिरोह में शामिल बदमाश। कई घटनाओं के बाद आज मुबारकपुर थाना पुलिस ने गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 4 बाइकें बरामद की, जो हाल फिलहाल कहीं न कहीं से चुराई गई थी। इस बारे में सफलता मिली है मुबारकपुर के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर योगेंद्र बहादुर सिंह और कस्बा चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह की संयुक्त टीम को। हमराहियों सुधीर साहनी, दिग्विजय पाल, अशोक कुशवाहा, अशोक यादव के साथ आज बकरीद के बाबत चेकिंग हो रही थी कि 2 शातिर अपराधी दिखाई दिए। पुलिस ने घेरेबंदी करके उन्हें पकड़ा तो पता चला कि मोहम्मद आलम पुत्र जुम्मन निवासी सलारपुर और अबू शहम पुत्र अब्दुल वली थाना मुबारकपुर वही हैं जो ऐसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और इन्हीं की निशानदेही पर कुछ और बाइकें बरामद होने की उम्मीद है। फिलहाल अपराधियों के पास से मोबाइल, तमंचा और 4 बाइकें बरामद हो गई। पुलिस कप्तान ने कहा है कि चोरी की बाइक चुराने वालों के खिलाफ अभियान चल रहा है, जल्द ही कुछ और खुलासे होंगे। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS।
ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर की सम्मानित जनता के साथ ही मुबारकपुर के समूचे अवाम को कुर्बानी का खास संदेश देने वाले त्योहार ईद उल अजहा बकरीद की दिली मुबारकबाद। हाजी जमाल अहमद, ग्राम प्रधान, इब्राहिमपुर ग्राम पंचायत, मुबारकपुर, आजमगढ़। आइए इस त्योहार पर रखें कुछ बातों का ख्याल। PR इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने पूरे ग्रामवासियों को ईद उल अजहा की बधाई देता हूँ और सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि गांव में साफ सफाई का ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा गांव को साफ सुथरा रखें और अच्छे से पर्दे में रख के कुर्बानी करें और उसको साफ सफाई रखें। गांव में कहीं से कोई भी दिक्कत हो तुरंत मुझको कॉल करें और साफ सफाई की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा और आप लोग भी मेरा सहयोग करें।